बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैर वाफ़ियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू द चैनल। और काफ़ी दिन हो गए मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की, ऑलमोस्ट 10 डेज़ हो रहे हैं। और इसकी एक रीज़न है और वो बहुत ही एक अच्छी रीज़न है जो कि मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। और ये वाला जो व्लॉग है इसके अंदर भी एक गुड न्यूज़ है जो कि आपको थंबनेल और टाइटल से पता चल गया होगा कि मेरी जो अम्मी हैं वो पाकिस्तान से आ गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हम काफ़ी टाइम से उनके लिए ट्राई कर रहे थे, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुका है। और उनका जो है ना वो यहाँ कतर में आने का हो नहीं रहा था। हम काफ़ी अर्से से ट्राई कर रहे थे लेकिन कोई ना कोई रीज़न ऐसी हो रही थी जिसकी वजह से जो है ना उनका आना हो नहीं रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत ही बेटर टाइम पे जो है वो उनका काम किया है और अब वो आ चुकी हैं हमारे पास। तो ये शाम का टाइम था और शाम से मेरा व्लॉग जो है वो स्टार्ट हुआ था और मैंने जो है बच्चों के लिए चिप्स बना लिए थे। उसके बाद हम थोड़ा बाहर चले गए थे। हमें जो है ना थोड़ी सी ग्रॉसरीज़ वगैरह करनी थी और एक दो छोटे काम थे। तो बस हम बाहर चले गए थे और ये हमारे घर के पास ही बिल्कुल एक मॉल है, दारुसलाम मॉल। तो वहाँ हम चले गए थे और खाने का टाइम हो गया था। तो बस हम यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हैं। और जिस दिन अम्मी ने आना था ये उससे एक दिन पहले की वीडियो है। तो मैंने क्या किया, घर जाके जो है ना वो फिर तैयारी शुरू कर दी थी अगले दिन के लिए, क्योंकि जो है ना उनकी मॉर्निंग की फ़्लाइट थी। और दोपहर का जो खाना था वो मैंने सोचा था कि मैं पहले से ही ऐसा मतलब प्रिपेयर कर लूँगी कि जो है ना वो फटाफट से तैयार हो जाए। क्योंकि फिर ये होता है कि जब फ़्लाइट से बंदा थका हुआ आता है ना, तो उसके बाद ये होता है कि उसको बस ये होता है कि मैं रेस्ट कर लूँ, सो जाऊँ। तो खाना अगर रेडी होगा तो वो जल्दी से खा लेंगी और फिर वो अपना रेस्ट कर लेंगी। तो रात को ही मैंने जो है ना बिरयानी के लिए प्रिपरेशन कर ली थी। मैंने गोश्त की बिरयानी बनाई थी और साथ में जो है ना वो फ़िश फ्राई थी। और इसके अलावा जो है ना मैंने एक खीर बना ली थी मीठे में। तो मसाले की जो मैरिनेशन है वो मैंने कर दी थी। और अगर आप ये करके रख लेना एक दिन पहले तो आपका आधे से ज़्यादा काम जो है वो ऑलमोस्ट हो जाता है। तो अगला दिन जो होता है ना वो आपका बहुत ईज़ी गोइंग हो जाता है। तो अगले दिन बस मैंने सैलेड बना ली थी और साथ में रायता वगैरह प्रिपेयर कर लिया था। तो सारी जो चीज़ें हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनी थी, अम्मी को भी बहुत पसंद आई थी। तो थोड़ी-सी बात कर लेते हैं अम्मी की जो वीज़े के हवाले से। मैंने अभी आपको बताया कि 1 साल पहले हमने अप्लाई किया था लेकिन उनका अप्रूव नहीं हो रहा था। तो उसकी वजह ये थी कि हमारे पास 2 ऑप्शन थे। एक तो फैमिली विज़िट वीज़ा का ऑप्शन था जो कि वो अप्रूव नहीं कर रहे थे, किसी का कर रहे थे और किसी का नहीं। फिर हमने सोचा कि अम्मी के लिए जो है ना वो ऑन अराइवल वीज़ा का ऑप्शन बेटर है, हम उसी के थ्रू अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन उसमें भी ये हुआ कि अम्मी का अकाउंट ही नहीं था जिसकी वजह से अम्मी नहीं आ पाई थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी आ गई 1 साल के बाद हया पे। तो हया वाला ऑप्शन बहुत ही बेस्ट है। तो हमें जो है ना ये ऑप्शन बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ईज़ी वे में जो है वो अम्मी आ गई यहाँ पे, उनको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम फ़ेस नहीं करनी पड़ी। और अबव ऑल कि अल्लाह ताला हमेशा अच्छे वक़्त पे, जो बेहतरीन वक़्त होता है उसी पे अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है बंदे की। और हम नहीं समझते, अल्लाह ताला हमारे लिए बहुत अच्छा समझते हैं, हमारे लिए बहुत अच्छा करना चाहते हैं। और मैं ये बात आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर ज़रूर करूँगी कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं तैयारी करी थी, थोड़ी-सी सजावट वगैरह करी थी और साथ में ये गिफ्ट्स रखे हैं हमने और बच्चों ने, सब ने मिलके जो है ना अम्मी के लिए गिफ्ट्स वगैरह रेडी किए थे और थोड़ी-सी यहाँ पे डेकोरेशन की थी। और ये है मॉर्निंग का टाइम और मैंने जो है ना वो फ्राइड अनियन उसमें ऐड नहीं की थी। वो मैं ये करती हूँ कि सुबह-सुबह जो है ना उठ के और थोड़ा-सा ऑयल लेके उसके अंदर अनियन फ्राई करके और फिर जो चिली और कोरिएंडर का जो पेस्ट होता है ना वो ऐड कर देती हूँ उसके अंदर और थोड़ी-सी सौंफ ये ऐड करके। और उसके अंदर अब मैंने जो है ना मैरिनेटेड मसाला जो है वो उसके अंदर ऐड कर दिया है। और चूँकि ये गोश्त की बिरयानी है तो इसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने जल्दी उठ के ना इसको हल्की आग पे पकने के लिए रख दिया था। और क्योंकि अभी इसको टाइम लगना था, तकरीबन 2 घंटे इसको लगे थे पकने पे हल्की आग पे बिल्कुल। तो जब ये पक चुका था मसाला तो मैंने इसको क्या किया था, बस उसको ढक्कन बंद करके रख दिया था और सोचा था कि वापस आके ना एयरपोर्ट से, क्योंकि एयरपोर्ट अम्मी को लेने के लिए भी जाना था, तो वापस आके बस चावल का काम बचना था। तो चावल भी मैं ऑलरेडी भिगो के गई थी, क्योंकि अगर चावल भीगे होते हैं ना तो वो ज़रा अच्छी बिरयानी बनती है, खिले-खिले चावल बनते हैं। तो यहाँ पे बस मैं रायता बना रही हूँ और यहाँ पे जो है ना सालन की जो ग्रेवी है ना बिरयानी की, वो भी रेडी हो चुकी है बिल्कुल। तो बस अब मैं इसको चूल्हा बंद कर दूँगी और अब हम निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। तो एयरपोर्ट जाने से पहले हम यहाँ पे आ गए थे फ्लावर शॉप में, ये हमारे घर के बिल्कुल पास में है और यहाँ से मैंने ले लिया था बुके। और ये जो है ना वो जेस्चर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे पर्सनली ख़ुद भी जो है ना वो फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो वेलकमिंग के लिए इससे बड़ा जो गिफ्ट होता है ना वो कोई भी नहीं होता। जो फ्लावर्स होते हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। और हुआ ये कि हमें जो है ना वो मैसेज आया था पहले कि फ़्लाइट जो है ना वो 10:20 पे आनी है। उसके बाद जो है ना हमें थोड़ी देर के बाद मैसेज आया कि फ़्लाइट जो 10:20 की बजाय 10:10 पे आनी है।
और उसके बाद थर्ड मैसेज आया कि 10:10 पे नहीं बल्कि 10:08 पे आनी है। तो जैसे जैसे हमें मैसेज रिसीव हो रहे थे उसी तरह से हम लोग जो है ना वो अपनी स्पीड भी तेज़ कर रहे थे कि किसी तरह जल्दी से हम लोग पहुँच जाएँ, ये ना हो कि हम लोग लेट हो जाएँ और अम्मी जो है वो पहले से ही पहुँच जाएँ और वो परेशान ना हो। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर पैसेंजर पहले आ जाए और घर वाले अगर ना आए हुए रिसीव करने के लिए तो ऑब्वियसली जो पैसेंजर होता है, जो आने वाला होता है, वो परेशान हो जाता है। तो बस हम यहाँ पे अब जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ और ये पूरा एयरपोर्ट का एरिया है। हमारे घर से जो है वो तकरीबन थोड़ा-सा दूर ही है, लेकिन ये है कि जो रोड्स हैं ना वो भी आजकल काफ़ी अच्छे और ईज़ी बनाए गए हैं, जिसकी वजह से इतना मतलब मुश्किल नहीं है, सीधा-सीधा ही रास्ता है। तो हम जो है ना वो बिल्कुल राइट टाइम पे पहुँच गए थे, हमें ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ा था और बच्चे और हम सब बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे अम्मी को रिसीव करने के लिए। और अम्मी जो है ना वो एक बार पहले आ चुकी हैं 9 इयर्स पहले, तो 9 इयर्स के बाद जो है वो आ रही थी, तो इसलिए हमें ज़्यादा खुशी थी कि काफ़ी टाइम हो गया था और अब वो आई हैं। और इसके अलावा जो है ना आगे के व्लॉग्स के लिए मैं आप सबसे कहूँगी कि आप लोग ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छे-अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं जो कि आपके लिए सरप्राइज़ है। मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में ही आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियोज़ तो मैं शूट करती रही साथ-साथ, लेकिन ना वॉइस ओवर के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, जिसकी वजह से जो है ना वो अपलोडिंग नहीं हो सकी। तो अभी जो है ना वो इंशाल्लाह ताला मैंने पूरी तरतीब की है और इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश है कि रमज़ान से पहले-पहले मैं आपके साथ सारी शेयरिंग कर दूँ और उसके बाद जो है रमज़ान के व्लॉग्स आएँगे इंशाल्लाह ताला, जितना भी पॉसिबल हुआ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि रमज़ान जो है वो इबादत का महीना है, तो उसमें उस चीज़ का भी हमें पूरा-पूरा ख़्याल रखना पड़ता है। वैसे तो सारा साल ही इबादत हमें उस तरह ही करनी चाहिए, लेकिन रमज़ान जो है वो ख़ास महीना है, बड़ा महीना है, तो उसमें जो हमारी कोशिशें हैं वो डबल हो जानी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब से हमारी कोशिशों को कबूल फ़रमाए, आमीन। तो यहाँ पे जो है ना वो अम्मी आ चुकी थी और उनको हम घर लेकर आ गए थे और घर में आने के बाद हमने जो है ना वो जल्दी से जो है वो बस हमने सामान अनपैक किया, जो कि रखने वाला था सामान फ्रिज में वो रख लिया था और उसके बाद हमने खाना अपना एंजॉय किया था। तो यहीं तक थी मेरी आज की शेयरिंग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का छोटा सा व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट व्लॉग, फ़ी अमानिल्लाह।